दोस्तों नमस्कार, जोहार। आप सभी का स्वागत है पब्लिक वाणी पर। झारखंड में विधानसभा चुनाव की हलचल तेज हो गई है, लेकिन अभी तक चुनाव का डेट सामने नहीं आया है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनाव की घोषणा हो गई है। 8 अक्टूबर को दोनों ही राज्यों के चुनाव परिणाम सामने आ जाएंगे, लेकिन झारखंड में कब वोटिंग होगी अभी तय नहीं है। माना जा रहा है कि महाराष्ट्र के साथ झारखंड में अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में चुनाव की घोषणा हो सकती है। झारखंड विधानसभा का कार्यकाल 5 जनवरी 2025 को समाप्त होने वाला है। झारखंड में पिछला विधानसभा चुनाव दिसंबर 2019 में हुआ था। ऐसे में चुनाव की तारीख सामने आने से पहले चलिए हम आपको झारखंड विधानसभा चुनाव के ओपिनियन पोल के बारे में बता देते हैं कि आखिर झारखंड के इस विधानसभा चुनाव में कौन बाजी मारेगा। क्या हेमंत सोरेन को जेल जाने से सहानुभूति मिलेगी या फिर उनकी सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी काम कर रहा है। एक सवाल तो ये भी है कि क्या चंपई सोरेन के आने से बीजेपी को फ़ायदा होगा या फिर नुकसान होगा। चलिए इन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको 2019 के झारखंड विधानसभा चुनाव के परिणाम के बारे में डिटेल्स में बताते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि झारखंड में विधानसभा की कुल 81 सीटें हैं। अगर 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है 43 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और उन्हें 30 सीटों पर सफलता मिली थी। उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस 31 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और उन्हें 16 सीटों पर सफलता मिली थी। और राष्ट्रीय जनता दल भी 7 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ी थी और उन्हें 1 सीट पर सफलता मिली थी। अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी जो है 79 सीट पर चुनाव लड़ी थी और 25 सीटें जीतने में कामयाब हुई थी। वहीं झारखंड विकास मोर्चा 81 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और उन्हें सिर्फ 3 सीटों पर ही जीत मिली थी। उसके अलावा ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन जो है 53 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और उन्हें 2 सीटें मिला। इसके अलावा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया भी 14 सीटों पर चुनाव लड़ी और उन्हें 1 सीट सफलता मिलती है। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी 7 सीटों पर चुनाव लड़ती है और उन्हें 1 सीट पर सफलता मिलती है। और इस तरह से इंडिपेंडेंट को भी यहाँ पर 2 सीटों पर जो है वो सफलता देखने को मिलती है। तो पिछली बार जो है यूपीए जो है वो बहुमत का आंकड़ा छू लेती है, क्योंकि 30 सीटें झारखंड मुक्ति मोर्चा की, 16 इंडियन नेशनल कांग्रेस की और 1 सीट जो है राष्ट्रीय जनता दल की से मिलाकर हो जाता है 47। और इस तरीके से जो है वहाँ पर झामुमो और कांग्रेस और इस तरीके से आरजेडी मिलकर जो है वहाँ सरकार बनाने में कामयाब हो जाती है और बीजेपी को सरकार से बाहर करने में कामयाब होती है। अगर वोट शेयर की बात करें तो बीजेपी को 33.37% वोट मिलता है, कांग्रेस को 13.88%, जेएमएम को 18.72% और आरजेडी को 2.75%। वहीं आजसू को जो है 8.10% जो है वोट देखने को मिलता है। जेवीएमपी पार्टी को जो है 5.45% वोट देखने को मिलता है इस 2019 के विधानसभा चुनाव में। अब अगर आते हैं जो रिसेंट में भी लोकसभा चुनाव हुआ तो उसमें कितने बदल गए हैं यहाँ के परिणाम, इसे भी देख लेते हैं। तो इस बार ये जो चुनाव हुआ है यहाँ पर झारखंड में बीजेपी को मिले हैं 8 लोकसभा सीट, जेएमएम को मिला है 3, इंडियन नेशनल कांग्रेस को 2 और आजसू जो है यहाँ पर 1 सीट जीतने में सफल होती है। यानी झारखंड में कुल लोकसभा की 14 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी को सबसे ज़्यादा सफलता मिलती है 8 सीटें, जेएमएम को 3 सीटों पर सफलता मिलती है, कांग्रेस को 2 पर और आजसू को 1 सीट पर सफलता मिलती है। इससे पहले जो 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ था तो उसमें जो है बीजेपी के पास 11 लोकसभा सीटें थी, लेकिन इस बार जो है वो घटकर 8 पर पहुंच गई। तो यहाँ एक तरह से कह सकते हैं कि जो महागठबंधन है, जो यूपीए गठबंधन है, यहाँ पर जो इंडिया गठबंधन है, वो जो है कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने में कामयाब तो हुआ है। अगर वोट परसेंट की बात करें तो बीजेपी को 44.60% वोट देखने को मिलता है। इसके अलावा जेएमएम को यहाँ पर 14.60% वोट देखने को मिलता है। और अगर यहाँ पर हम इनकी बात करें कांग्रेस की तो उन्हें 19.19% जो है वोट झारखंड के चुनाव में देखने को मिलता है। तो वोटिंग शेयर में भी अगर हम पिछले विधानसभा चुनाव की तुलना में अगर देखा जाए तो अच्छा खासा जो है इन्होंने जो है वो बढ़ोतरी किया है। हालांकि जेएमएम का जो वोट परसेंट है वो कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव के मुकाबले कम है, तो उन्होंने चुनाव कम है, लेकिन इसके बावजूद भी आप कह सकते हैं कि इन लोगों का जो परफॉर्मेंस है वो बेटर रहा है। लेकिन लोकसभा चुनाव के परिणाम को अगर विधानसभा चुनाव के परिणाम में बदलें, हालांकि दोनों ही जो चुनाव होते हैं, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो और विधानसभा चुनाव हो, वो दोनों ही काफ़ी अंतर होता है, क्योंकि दोनों ही चुनाव जो है अलग अलग मुद्दे पर लड़े जाते हैं। तो ऐसे में ये फ़र्क तो रहता है, लेकिन अगर इसे बदला जाए तो एनडीए जो है वो 50 सीटों पर आगे दिखती है और इंडिया गठबंधन जो है 29 सीटों पर आगे दिखती है और अन्य जो है वो
2 सीटों पर ही आगे दिखती है। लेकिन अभी झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले अभी ताज़ा स्थिति क्या है, तो 2 जो सर्वे हैं अभी वो सामने आए हैं। एक है मूड ऑफ द नेशन सर्वे, जो इंडिया टुडे का आता है ये सर्वे, उसमें ये बताता है कि वहाँ पे झारखंड में लोग जो हैं सरकार से 27% लोग हैं जो सरकार से खुश हैं, लेकिन नाखुशों की संख्या जो है वो खुश से ज़्यादा है, 37% है। और कुछ हद तक खुश जो बीच में रहने वाले लोग हैं उनकी संख्या यहाँ पर 34% तक दिखती है। जब ये सवाल पूछा गया कि विपक्ष से कितने लोग खुश हैं, तो जो है वहाँ पर ये दिखता है कि सिर्फ 14% लोग ही विपक्ष से खुश हैं और नाखुशों की संख्या 30% है। यानी इसका मतलब साफ है कि झारखंड में सरकार से तो लोग नाखुश हैं ही, लेकिन विपक्ष से भी वहाँ पर जो जनता है वो खुश नहीं दिखाई देती, ये मूड ऑफ द नेशन सर्वे बताता है। लेकिन एक और सर्वे अभी सामने आया है कि टाइम्स नाउ मैटराइज सर्वे। टाइम्स नाउ मैटराइज सर्वे के अकॉर्डिंग जो है बीजेपी को वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है 41.2% वोट जो है वो देखने को मिल सकता है आने वाले विधानसभा चुनाव में। झारखंड मुक्ति मोर्चा को 18.2% वोट देखने को मिल सकता है, कांग्रेस को 12.2% वोट देखने को मिल सकता है और आजसू को 9.2% वोट देखने को मिल सकता है और अन्य के खाते में 19% वोट जा सकता है। अगर वोटिंग परसेंट को अगर हम सीटों में कन्वर्ट करें तो यहाँ पर जेएमएम को 19 से 24 सीटें जो है वो मिल सकती है, कांग्रेस को यहाँ पर 7 से 12 सीटें मिल सकती है, बीजेपी को 38 से 43 सीटें मिल सकती है, आजसू को 2 से 7 सीटें मिल सकती है और अन्य के खाते में 3 से 8 सीटें जा सकती है। तो अगर आप को पता ही है कि झारखंड में 81 विधानसभा सीटें और इस हिसाब से देखा जाए तो बीजेपी को यहाँ पर बहुमत मिल सकता है। लेकिन फिलहाल ये एक ओपिनियन पोल है और बहुत ही अर्ली ओपिनियन पोल है, तो इससे कुछ भी तय नहीं होता है। जो अंतिम आंकड़ा होगा वो जनता बताएगी कि वहाँ कौन जीत सकता है और आने वाले समय में आपको वहाँ पर और भी ओपिनियन पोल होंगे, क्योंकि चंपई सोरेन ने जिस तरीके से पाला बदला है उनके बाद जो है वो क्या स्थिति होती है, क्या इसका फ़ायदा बीजेपी को देखने को मिलता है या फिर नुकसान देखने को मिलता है, क्योंकि एक अंतर जो गुटबाजी है वो भी अब उभर कर सामने आएगी बीजेपी के अंदर। वहीं झारखंड में भी हेमंत सोरेन को भी कई लोग जो हैं अब कहीं ना कहीं वो करने की कोशिश करेंगे, उनको उनके नेतृत्व को चुनौती देने की कोशिश जो उनकी पार्टी में है वो करने की कोशिश करेंगे। तो ये सारी बातें जो है वो देखने को मिल सकती है। बाकी आपको क्या लगता है कि झारखंड के विधानसभा चुनाव में इस बार किसका पलड़ा भारी हो सकता है, कौन जीत सकता है झारखंड का विधानसभा चुनाव? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।